बारे में बताइए, आपका नाम क्या है? नंदाल पांडे हमारा नाम है। अच्छा, और आप ये जिम में कब से आ रहे हैं? आ रहे हैं 2-3 महीने से आ रहे हैं। आप जिसमें वर्कआउट कर रहे हैं वो टिपिकल जिम ट्रैक पैंट्स वगैरह नहीं है, तो आपने ये इसी में कंफर्टेबल फील करते हैं अपने आप को? जी। चुनाव से आपको क्या उम्मीद है? चुनाव से हर किसी को ये उम्मीद है कि एक नया कुछ होगा और कुछ नया विकास होगा और कुछ यंग जनरेशन को हम लोग को बढ़ावा मिलेगा कुछ नई चीज़ों में। इलेक्शन से यही मैम, चाहे जो जीते, अयोध्या का विकास हो बस। लेकिन अयोध्या का विकास जी, जो जीतता विकास भी नहीं करता, सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में न राम मंदिर बनवाता है न कुछ करता है। यहाँ पे जो भी आता है सभी भाषण दे के चले जाते हैं, कोई काम नहीं करता। जब चुनाव होता है अयोध्या को ज़्यादा ध्यान देते हैं। मोदी जी को। अच्छा, क्यों, क्या उनके बारे में खास बात क्या लगती है? मैम वो जो बोलते हैं खड़ा बोलते हैं। अच्छा। ये खास बात उनका यही है। हम भी खड़ा बोलते हैं, वो भी खड़ा बोलते हैं। मैंने जब पूछा यहाँ सभी बीजेपी के साथ है, आपने कहा नहीं, तो आप किसके साथ हैं? बसपा के साथ। बसपा के साथ जी। तो माया बहन जी के साथ जी। तो उनके बारे में क्या पसंद था? उनके सरकार में बस नियम कानून तगड़ा रहता है, प्रशासन टाइट रहती है, और हमारे जो महिला लोग हैं, हमारे घर में जो दीदी या और कोई भी है, उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहती है। तो आपको लगता है कि ये भी एक अफवाह है कि अगर किसी को क्लियर मेजोरिटी ना मिले तो बहन जी और बीजेपी हाथ मिला के सरकार बना सकते हैं, तो आपको ठीक लगेगा? नहीं। और ये अयोध्या में मंदिर मस्जिद की बात पुरानी हो चुकी है? मैम पुरानी हो चुकी है, लेकिन ये बनना चाहिए मंदिर। यस मैम। मुझे तो जो काम अच्छा करे, चाहे बीजेपी हो चाहे बीएसपी हो, कोई भी हो, स्पेशली उनको ध्यान देना चाहिए यंग जनरेशन पे। जो हम लोग, आज मैंने बीटेक किया हुआ है, एमबीए किया हुआ, अभी मैं जॉबलेस हूँ। दैट्स वाई मैंने जॉबलेस ना होने की वजह से मैं यहाँ पे जिम खोल के चला रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरी इंजरी भी हुई है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है। फिर भी मैं घर पे ना बैठने की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, वर्क कर रहा हूँ। अखिलेश यादव के बारे में किसी ने कुछ ज्यादा बोला नहीं यहाँ पर, हालांकि वो यंग लीडर है। जी, यंग लीडर हैं, उन्होंने जो बोला वो करके नहीं दिखाया। मोदी जी ने जो बोला वो उन्होंने करके दिखाया, और हम लोग बीजेपी को नहीं, मोदी जी को फोकस करके उनको वोट ऑफकोर्स देंगे। हमारे यही नारा है, राहुल अखिलेश संघर्ष करो, हम मोदी के साथ। वहाँ पर ऑफ कोर्स आवर कल्चर इज क्रॉस कल्चरल। आप देख सकते हैं दैट इन इंडिया, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, दैट यू हैव दिस कैलेंडर ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ महाशिवरात्रि coexisting with all of these of course calendars. We can go a little closer and show there what there is. तो ये coexistence, ये एक multicultural कि भाई हम यहाँ के भी हैं, वहाँ के भी हैं, हमारे सपने दोनों हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, आपको अयोध्या में रह रहे हैं तो हमको स्पिरिचुअल तो रहना ही रहना, और बाहर जाना अगर सर्वाइव करना है तो इंटरनेशनल को हम फॉलो करना ही करना है। जी मैम, दैट्स वाई मैंने दोनों कॉम्बिनेशन रखा। ये तो हमारे इंस्पिरेशन है ही, और बिना इनके तो कुछ भी नहीं है अयोध्या में मेरे ख्याल से। तो इसलिए मैंने इनका लगाना जरूरी समझा, बिना इनके कुछ भी नहीं। और इनको इसलिए लगाया है क्योंकि इनसे इंस्पायर होके गर्ल्स आएंगी, इन्हीं लोगों से इंस्पायर होके आज यंग जनरेशन बढ़ रही है। Wonderful, and we are signing off now live from the Paradise Gym in Ayodhya, which I really think shows you कि आप कहीं भी चले जाएं भारत में, जो यंगर जनरेशन है, एक लेवल पे उनके जो सपने हैं, वो एक कोई पुलिस में आना चाहता है, कोई आर्मी में आना चाहता है, कोई डांस में आना चाहता है, कोई म्यूजिक में आना चाहता है, and of course as the owner of Paradise Gym reminds us, but they still want international bodies while being rooted in Indian spiritualism. We thought we would change the old familiar tropes of election coverage in Ayodhya. For now, we are handing it back, signing off on the road for the quit.